नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिससे संभवतया आज आपको यह पता चलेगा कि कितनी खास होती है और क्यों इतनी जरूरी होती है किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा। सामान्यतया आप में से बहुत बार कई लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न रहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या ये वीवीआईपीज के लिए इतना लंबा मोटर काफिला क्यों चलता है, इनके लिए सुरक्षा में इतने ज्यादा बंदोबस्त क्यों किए जाते हैं, क्या आवश्यकता है ट्रैफिक रोकने की, क्या आवश्यकता है इन्हें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने की। आज के सेशन में संभवतया आपको इस बात की गहराई से समझ में आ रहा होगा कि जब पुतिन के काफिले में ही ब्लास्ट हो जाता है, उनकी उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं, और ऐसे समय पर जब पुतिन के ब्लास्ट की खबर आप सुनते हैं तो जानने के लिए पहुंचते हैं कि भाई साहब कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जेलेंस्की बोला था कि पुतिन मरेंगे, और पुतिन मरेंगे और उनके काफिले में ब्लास्ट, ये एक संयोग है या फिर पूरी तरह से स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह हुआ कि यह खबर भी मायने रखती है और आपको इसके साथ यह बात भी मायने रखती है कि हां भाई, राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा मायने बहुत रखती है, क्योंकि अगर इनकी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ होती है तो निश्चित ही देशों के बीच की स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस घटना में आगे लेकर चलूं उससे पहले जनवरी के अराउंड 2025 के अंदर ही एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें यह निकल कर आया था कि अमेरिका की तरफ से पुतिन को मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज के बाद से अमेरिका के खिलाफ रूस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर पुतिन की जान को कुछ भी हुआ तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। मतलब आप समझें कि इन लोगों की जान दुनिया के लिए युद्ध का घर बैठे निमंत्रण होती है। तो आइए आज के सेशन में इस घटना का जिक्र करते हैं कि पुतिन के साथ क्या हुआ, कौन सी जगह हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, पुतिन बच गए तो कितना ज्यादा मायने रखता है अब जेलेंस्की के लिए। सारी बातें आज के सेशन में, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए इस कार के अंदर आग लगती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इसीलिए बड़ी न्यूज बनती है कि क्या पुतिन के असैसिनेशन का प्लान किया गया, क्योंकि दुनिया भर में बहुत बार बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर चाहे आप राजीव गांधी जी भारत में देखें, इंदिरा गांधी जी देखें, या फिर पाकिस्तान के अंदर भुट्टो देखें, या फिर शेख हसीना के फादर जो मुजीबुर रहमान हैं उनका देखें, दुनिया भर के अंदर राष्ट्राध्यक्षों को टारगेट करने की न्यूज रही हैं। जिनको लोग सामने से फाइट नहीं दे पाते, उनके पीठ पीछे या फिर उनको कातिलाना तरीके से, ये कायर तरीके से उनके ऊपर अटेम्प्ट किए जाते हैं। उनकी कार में उठती हुई इन आग की लपटों को देखते हैं, जिसके बाद पूरा की पूरा शक का दारोमदार इन पर निकल आता है। और ऐसे समय पर जब इनके साथ ट्राई चल रहा है कि सीज फायर किया जाए, 30 दिन के लिए कम से कम युद्ध विराम कर लिया जाए, ऐसे में हेडलाइंस बनती हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन पुतिन, और साथ में इस गाड़ी की चर्चा होना शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आया कि क्या यह जेलेंस्की ने पुतिन को मारने का प्लान किया था। और न्यूज तैरने लगी कि पुतिन की उस कार के अंदर आग लगना और ऐसी जगह, सिक्योर्ड जगह, जहां पर कि एफएसबी जो इनके यहां की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उसके बाहर खड़ी कार में आग लगने की ये जो खबर है, इससे निश्चित ही सुरक्षा में चूक भी रूस के लिए एक बड़ा सबक बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात निकल कर आई कि कार के इंजन में आग लगी थी, जो अंदर की तरफ आग पकड़ गई। लेकिन इतनी हाई सिक्योर्ड, मल्टीपल टाइम चेक्ड कार के साथ अगर कुछ भी हुआ है तो उसमें इस बात से संदेह नहीं हटाया जा सकता कि यह किसी ने प्लान किया होगा। यह गाड़ी आपके सामने जो जलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, यह ऑरुस लैमोजीन कार है, पुतिन की ऑफिशियल कार फ्लीट की कार है। मतलब ऐसे समझिए कि यह वो कार है जिसमें कि पुतिन बैठकर चलते, या फिर पुतिन अगर 2-4 गाड़ियां रखते हैं तो उनमें से एक गाड़ी यह है जिसके अंदर वो बैठकर चलते हैं। बट वो इस कार में सवार नहीं थे उस समय पर ये आग लगी। तो ऐसे में इस कार में आग का लगना, क्या यह किसी तरह का पूर्वाभास था, या फिर इस कार को इसलिए यहां रखा गया था? अब तमाम प्रश्न है वो जांच के विषय में बने रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से इन चीजों को देख सकते हैं। और यही कारण है कि एफएसबी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी इस पुतिन की ऑफिशियल कार में आग लगते ही इसके ऊपर सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए कि क्या यह जेलेंस्की ने कराया है। डिड जेलेंस्की, हर जगह जेलेंस्की। और इवन मतलब लोग इतना तक कहने लगे अमेरिका को कि जेलेंस्की एक डेंजरस आदमी है और यह अमेरिका के लिए भी डेंजरस है। अगर अमेरिकन इस आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हां भाई यह आदमी सही है, इसका हमें साथ देना चाहिए, तो अमेरिकन को भी डरना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं। लोग इनका वो वीडियो खोज कर लाने लगे। उस वीडियो को मैं भी अभी दिखाऊंगा, जिसमें पुतिन के बारे में ये कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पेरिस के अंदर, और उसमें यह कहा था कि पुतिन मरने वाले हैं
और उसके पीछे का तर्क था कि भाई देखो सबको जाना होता है, वो भी जाएंगे, उम्र आ गई है, बूढ़े होकर वो मर ही जाएंगे। इस तरह की जो बातें थी, लोग इन सभी को कनेक्ट करते जा रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा था इनके दिमाग में जो इनको पता था और उसके जस्ट बाद अगले दिन ऐसा हो गया। खैर, फिलहाल के लिए और उसके बारे में जान लेते हैं, पुतिन की सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं और इस घटना को विस्तार से समझते हैं। देखिए, यह है वो कार असल में औरुस, जिसको 2018 में पुतिन ने अपने यूज में लेना शुरू किया था। ये प्रेसिडेंशियल लेमोजीन कार है, लंबी कार है, और इस कार को 4 अलग अलग सेगमेंट्स में निकाला जाता है। उनमें से जो लेमोजीन है वो पुतिन की पसंदीदा कार है। ये पसंदीदा कार ये अपने कई मित्रों को भेंट कर चुके हैं। रूस के अंदर भी 5000 सालाना ये कार फिलहाल बन रही है, लेकिन हां, इसके अंदर चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, 7200 किलोग्राम के अराउंड इस कार का वजन है। हाल ही में जब आप नॉर्थ कोरिया गए थे तो किम जोंग उनको ये गाड़ी भेंट करके आए थे। ना केवल भेंट की थी, बकायदा उसमें उनको बिठाकर घुमाया था, और हमने वो तस्वीरें आपको अपने पुराने सेशंस में साझा भी की थी। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है और इसके अंदर 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे हैं। इस कार के बारे में यही कहा जाता है कि ये सेफेस्ट कार फॉर रशिया है, जो कि आज यूरोपियंस पर रशियंस की निर्भरता से परे है। इस कार के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, और ऐसे फीचर्स में सिक्योरिटी के जो भी फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इसके जो शीशे हैं वो पूरी तरह से वो शीशे हैं जिन पर गोली बुलेट प्रूफ तरह से रहेंगी। बुलेट प्रूफ शीशे हैं, ग्लास गेट हैं, स्क्रीन और सारी तरह के कम्युनिकेशन से लैस हैं। टायर जो हैं वो अगर पंक्चर भी हो जाएं तो वो फ्लैट टायर दौड़ सकते हैं। विंडोज में कैमरे लगे हुए हैं, टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी चीजें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डोर्स हैं, और मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर सुविधाओं से सुरक्षित कार है। इस कार को पुतिन ने बकायदा सेल्फ ड्राइव करके किम जोंग उनको साइड में बिठाकर 2024 के जून में जब ये नॉर्थ कोरिया गए थे तो उसे लेकर के बकायदा घूमे थे। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि पुतिन और किम जोंग उन इस कार का सफर कर रहे हैं, और पुतिन ने ये दुनिया को ऐसे सिग्नेचर दिखाया कि हमें जरूरत नहीं है कि हम वेस्टर्न मेड कार में जर्मन मेड कारों की तरफ जाएं, हम अपनी भी बेहतरीन कार बना सकते हैं। और पुतिन उसमें ट्रेवल करते हैं और दुनिया के धीरे धीरे राष्ट्राध्यक्षों तक इस कार को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इस कार को बकायदा किम जोंग उनके काफिले के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब इस बारे में कई तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू होते हैं कि पुतिन की मौत के लिए यह प्लांटेड था या जेलेंस्की का बयान किस तरह से पढ़ा जाए। तो जेलेंस्की ने कहा पुतिन विल डाई सून, दैट्स ए फैक्ट। अब इनका ये जो इंटरव्यू है ना, बस ये इतना ही काट के चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि वो उस एज में आ गए हैं, ही विल डाई सून। अब इस बात के मायने बिल्कुल मतलब टिकटॉक जहां चलता है उस एरिया में, वहां पर इसको वायरल किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने 2 दिन पहले बोला है। हालांकि ये